हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीवी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्या करना होता है, एक नंबर दिया हुआ होता है, उसको हमें पहला प्लेस वैल्यू उसकी निकालनी पड़ती है पहले, और उसको एज एडिशन में लिखना पड़ता है। तो ये होता है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बिल्कुल एक्सपांडेड फॉर्म के अपोजिट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें प्लेस वैल्यू एडिशन में दी होती है और उसका यूज़ करके हमें नंबर्स निकालने पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बस एक्सपांडेड फॉर्म के अपोजिट होता है, हमें इतना याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेस वैल्यूज़ दी हुई होती है एडिशन में, उसको हमें नंबर में लिखना होता है, बस इतना ही करना होता है। तो चलो देखते हैं हमें कैसे निकालना है। राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, राइट 50,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 8 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को यानी इस प्लेस वैल्यूज़ के एडिशन को, मतलब एक्सपांडेड फॉर्म को हमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि सारे प्लेसेस के नंबर निकाले हैं। 8 कौन सी जगह पे है, 1 की जगह पे है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा है। 30 यानी 3 10 की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे 3 आया। 200 की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। और 4 1 2 3 4 यानी 1 10 100 1000, 4000 की जगह पे, इसलिए यहाँ पे आया 4। और 5 10,000 की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे आया 5। तो हमने इस सारे प्लेसेस के एक एक करके सारे नंबर्स यहाँ पे निकाले हैं। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल लिखना है सेम प्लेस वैल्यू का, और उसमें ये सारे नंबर्स एक एक करके पुट करने हैं। तो पहले 8 1s की जगह पे, 3 10s की जगह पे, 200 की जगह पे, 4000 की जगह पे, 5 10,000 की जगह पे। तो ये हो गए हमारे सारे नंबर्स, और इस नंबर को हमें एक एक करके यहाँ पे एक साथ लिखना है। तो पहले हमने यहाँ 5 लिखा, फिर 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 8। तो ये आया हमारा आंसर, मतलब ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है, 80,000 प्लस 4,000 प्लस 30 प्लस 9, ये है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ पे सेम हमें टेबल लिखना है प्लेस वैल्यू का, और उसमें सारे प्लेसेस ऐड करने हैं और एक एक नंबर ऐड करने हैं। वो 9 1s की जगह पे, इसलिए यहाँ पे 9, 1 10 3 10s की जगह पे यहाँ पे 3 आएगा। 1 10 100,000 400,000 की जगह पे, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा 1000 के कॉलम में। और फिर 1 10 100,000 10,000, तो यहाँ पे 8 10,000 की जगह पे, इसलिए यहाँ पे 10,000 के कॉलम में 8 आएगा। और यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू दी नहीं है, मतलब 100 की कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अगर किसी भी नंबर की अगर कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे ब्लैंक है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं है, तो उसकी जगह पे हमें 0 ही लिखना होता है। तो हम एक एक करके ये नंबर एक साथ यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे भी सेम 50,000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 7 है। तो हमें पहले नंबर्स लिखने हैं टेबल में। तो 7 कौन सी जगह पे है, 1s की जगह पे है, तो यहाँ पे 7 आएगा 1s के कॉलम में। 1 10 60 यानी 6 है 10s की जगह पे, यहाँ पे आएगा 6 10s की जगह पे। फिर 100 1 10 100 की जगह पे 3 है, इसलिए 100 के कॉलम में 3 आएगा। और उसके बाद 1 10 100 1000 10,000, तो 5 10,000 की जगह पे, इसलिए यहाँ पे 10,000 की जगह पे 5 आएगा। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हमें
था 10,000 की प्लेस वैल्यू मिली, मतलब प्लेस वैल्यू है 10,000 की, 100 की है, टेंस की है, वंस की है, लेकिन यहाँ पे 1000 की वैल्यू नहीं है। 1000 की प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें हमारा ये जो कॉलम है वो ब्लैंक था, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है। मतलब अगर कोई भी, मैंने बताया ऑलरेडी कि अगर हमें कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं दी जाती है तो वहाँ पे हमें 0 लिखना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे 0 नहीं देंगे और हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 5 3 6 7 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो गलत हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 ही देना है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 दे दो। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं हम एक और एग्जांपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है 10,000 प्लस 4,000 प्लस 10 प्लस 3। तो सबसे पहले हम टेंस की जगह, वंस की जगह पे नंबर देखते हैं कौन सा है, 3 है। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है। और फिर वंस टेंस, टेंस की जगह पे 1 है, इसलिए यहाँ पे आएगा 1। और वंस टेंस 1000 100,000, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू नहीं दी है, टेंस के बाद डायरेक्टली 1000 दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले 0 लिखेंगे। 100 नहीं है, 100 की प्लेस वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे पहले 0 लिखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, वंस टेंस 100,000, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 4। उसके बाद वंस टेंस 100,000 10,000, उसके बाद यहाँ आएगा 1। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। 40,000 30 13। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये है हमारा 5th एग्जांपल। 60,000 प्लस 2,000 प्लस 600 प्लस 30। तो यहाँ पे देखो हमें वंस की प्लेस वैल्यू नहीं है, मतलब वंस की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ सीधा 0 देंगे। और उसके बाद वंस टेंस, 3 टेंस की जगह पे, इसलिए यहाँ 3 देंगे। और वंस टेंस 100, तो 100 की जगह पे 6 है, यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद वंस टेंस 100,000, तो 2,000 की जगह पे, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। और वंस टेंस 100,000 10,000, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू 60 है, यहाँ पे 60,000, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो हमारा फाइनली नंबर कौन सा आया है, 62,630। अगर हम यहाँ पे 0 नहीं देते और ऐसे डायरेक्टली 3 6 2 6, या जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 3 6 2 6, ऐसे इतना ही नंबर अगर लिखते तो हमारा आंसर गलत होता है। मतलब कि हमें यहाँ पे 0 देना पड़ता है, वंस की जगह पे कुछ नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, 6 नंबर और 7 नंबर के। तो इस 2 एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।